दिल्ली की मॉडल बस्ती के प्राइमरी स्कूल में आज अफरा तफरी मच गई। इस स्कूल की एक महिला टीचर पर 5वीं क्लास की बच्ची को पहली मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगा, जिससे बच्चे के सिर में चोट लग गई और उसे इलाज के लिए हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरोप है कि एमसीडी स्कूल की टीचर गीता देसवाल ने बच्ची को पहले कैंची से मारा और फिर बालकनी से धक्का दे दिया। मारा कैंची से और बाल काट दी थी। हाँ। और आपको फेंका भी ऊपर से। हादसे के बाद बच्ची की मां रोती बिलखती नजर आई। उसने आरोपी टीचर की मानसिक हालत पर सवाल उठाया। ये गलत बात है ना, आज मेरे बच्चे को ऊपर से फेंक दिया ना। पुलिस के मुताबिक टीचर गीता देसवाल ने बच्चों को जबरदस्ती कमरे में कैद कर रखा था। क्लास को अंदर से बंद कर लिया और बच्चों की बॉटल्स वगैरह भी तोड़ डाली। तस्वीरों में क्लासरूम में खून बिखरा दिखाई दिया। साथ ही क्लास में बच्चों के बैग और किताब कॉपी इधर उधर बिखरे पड़े दिखे। एमसीडी स्कूल की महिला टीचर की इस हरकत से बच्चों के पेरेंट्स सख्ते में दिखे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के अभिभावकों में स्कूल प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा दिखा। जैसे जैसे पेरेंट्स को 5वीं क्लास की बच्ची की पहली मंजिल से फेंके जाने के बारे में पता चला, वो स्कूल में जमा होने लगे। बच्चों के अभिभावकों ने आरोपी टीचर गीता देसवाल पर पहले भी मारपीट का आरोप लगाया। हमें चाकू मार रहे हैं, किसी को बाल पकड़ के ये देखो इसको मारे डंडे से, ये सर फट गया, उस बच्चों को फेंक दिया। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने बताया कि जब दूसरी टीचर ने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो गीता देसवाल ने उन पर भी हमला कर दिया। मैम है ना, वो वाली मैम को पकड़ के है ना, पकड़ के उनका गला वाले पकड़ के मार रही थी, गला पकड़ के। सब बच्चे वहाँ से कूद कर भागे। आरोपी महिला टीचर के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला टीचर जो है उनको हिरासत में ले लिया है। पीड़ित बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के नए मेयर के चुनाव का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली की नई मेयर का चुनाव पहली बैठक के दिन 6 जनवरी को होगा। मेयर के चुनाव में एमसीडी के 250 पार्षद और दिल्ली विधानसभा के 13 विधायक तो हिस्सा लेंगे ही। इसके अलावा दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद भी वोट डालेंगे, जबकि एमसीडी में एलजी के द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। हालांकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी 134 सीट जीतकर बहुमत में है और बीजेपी को 104, जबकि कांग्रेस को 9 सीट पर जीत मिली। इसके बावजूद मेयर किस पार्टी का होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। दिल्ली में मेयर के पद के लिए पहला साल महिलाओं के लिए आरक्षित है। अमेरिका के टेक्सास से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां अमेरिकी नेवी का एक F-35 विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। स्टेल्थ फीचर से लैस F-35 दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है और ये दूसरे विमानों से उलट किसी हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। लेकिन टेक्सास में जब पायलट ने उसे वर्टिकल लैंड कराने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और विमान का अगला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें फाइटर जेट F-35 आसमान से नीचे रनवे पर उतरता नजर आया। पायलट ने विमान को नीचे उतार भी लिया, लेकिन वो विमान पर कंट्रोल नहीं रख पाया और टच डाउन के बाद विमान हवा में उछलते हुए अलग रनवे से टकरा गया। इस हादसे में विमान का लैंडिंग गियर टूट गया और वो एक डैने के सहारे रनवे पर ही घिसटने लगा। विमान से धुआं निकलता देख पायलट ने भी खुद को इजेक्ट कर लिया। इजेक्ट बटन दबाने के बाद वो सीट समेत हवा में उछल गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी और ज्यादा ऊंचाई न होने के बावजूद उसका पैराशूट खुल गया और वो सही सलामत नीचे आ गया। Started off cool. It was hovering down and then it bounced, lost balance I guess, and nosedive. Continued to keep the nose on the ground and did a little drift. Then he ended up parachuting, ejecting out. हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां और राहत बचाव दल वहां पहुंच गए और बाद में पायलट को भी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जानकारी के मुताबिक उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। मलेशिया के बातांग काली में एक कैंपिंग साइट पर राहत और बचाव कर्मियों की एक बड़ी टीम रेस्क्यू में जुटी दिखी। बताया गया कि यहां कल रात लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 3 बच्चों समेत करीब 16 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि एक पूरी कैंपिंग साइट इसकी चपेट में आ गई। ये हादसा मलेशिया के बातांग काली में हुआ।
तस्वीरों में जहां अभी पहाड़ का मलबा दिखाई दे रहा है, वहां कल तक एक कैंपिंग साइट थी जिसमें करीब 94 लोग मौजूद थे। हादसे के वक्त लोग कैंप साइट में अपने टेंट पे सो रहे थे। तभी 30 मीटर की ऊंचाई से अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर आ गिरा और वहां मौजूद सभी कैंप मलबे में दब गए। रात के करीब 2:30 बजे इस हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। 94 में से 59 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने मौके पर 400 लोगों की एक बड़ी रेस्क्यू टीम तैनात की है। हालांकि ये लैंडस्लाइड कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ नहीं है। पेरू की राजधानी लीमा में भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर तैनात दिखाई दिया, जो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने हिंसक भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और प्रदर्शनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक हैं, जो पेरू में तत्काल चुनाव की मांग कर रहे हैं। पेरू में सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि पूर्व राष्ट्रपति को रिहा किया जाए और मौजूदा राष्ट्रपति को पद से हटाकर नए सिरे से आम चुनाव करवाए जाएं। दूसरी तरफ इन हिंसक प्रदर्शनों के बीच अलग अलग देशों के सैलानी वहां फंस गए हैं, जो लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। कुस्को में स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से पर्यटकों को परेशानी हो रही है और वो पेरू के मौजूदा हालात में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। Estamos de viaje y nos encontramos en más de 24 horas sin poder cargar los celulares, ya nos estamos quedando sin plata, sin comida, no tenemos agua tampoco, ni las necesidades básicas. पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी उग्र होते जा रहे हैं। बढ़ते विरोध की वजह से राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे पेरू में आम चुनाव तय समय से 2 साल पहले कराने का प्रस्ताव भी ला चुकी हैं।